स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम आप लोग का क्लास टेंथ का फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर 1 का नाम है। आप लोग समझिए कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी अप्रदीप्त वस्तुओं को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। जैसे देखिए अब ये बॉल बढ़ रहा है, ये बॉल बढ़ रहा है ना, तो बॉल बढ़ रहा है तभी हम ये अप्रदीप्त वस्तुओं को देख सकते हैं, नाथ्या इसको हम नहीं देख सकते हैं। हमारे आँख का होना भी ज़रूरी है और साथ में प्रकाश का भी होना। अगर हमारा आँख रहेगा, प्रकाश नहीं रहेगा तो हम इसको नहीं देख सकते हैं। इसलिए हम आप लोग को समझा रहे हैं, आप लोग समझिएगा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में कैसे डिफिनेशन दे रहे हैं। आप लोग समझिएगा कि प्रकाश किसे कहते हैं। देखिए हम लिख रहे हैं, समझिएगा। देखिए प्रकाश किसे कहते हैं। देखिए प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का डिफिनेशन देखिए। प्रकाश किसे कहते हैं, देखिए प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी अप्रदीप्त वस्तुओं को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। देखिए हम डिफिनेशन लिख रहे हैं, आप लोग समझिएगा। देखिए प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी अप्रदीप्त वस्तुओं को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। देखिए प्रकाश का डिफिनेशन देखिए। प्रकाश किसे का, देखिए प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी अप्रदीप्त वस्तुओं को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। जैसे प्रकाश बढ़ रहा है तो हम प्रकाशी की सहायता से हम ये अप्रदीप्त डस्टर को हम देख सकते हैं। अगर ये प्रकाश नहीं रहेगा तो हम इसको नहीं देख सकते हैं। वास्तव में हम किसी वस्तु को तब देख सकते हैं जब इस वस्तु पर, ये डस्टर पर प्रकाश जब टकरा करके हमारी आँखों तक पहुंचता है, मैंने रिफ्लेक्शन होता है, इस पर टकरा करके हमारी आँखों तक पहुंचता है, तब भी हम प्रकाश को देख सकते हैं, अन्यथा हम इसको नहीं देख पाते। ठीक समझे प्रकाश किसे कहते हैं। चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी अप्रदीप्त वस्तुओं को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। चलिए हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग, हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसको हम क्लीन कर रहे हैं। देखिए प्रकाश हो गया, अब इसको बात समझते हैं। प्रकाश हो गया, प्रकाश का डिफिनेशन समझ गए। अब देखिए, अब प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश स्रोत जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे देखिए लिखते हैं कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, आप लोग बताइएगा। देखिए क्वेश्चन है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। देखिए जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो देखिए कुछ प्रकाश स्रोत होता है मानव निर्मित और कुछ प्रकाश स्रोत होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जैसे देखिए मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, देखिए जैसे ये बल्ब बढ़ रहा है तो ये प्रकाश स्रोत हो गया मानव निर्मित। जैसे टॉर्च देखें, टॉर्च बढ़ता है, टॉर्च हो गया मानव निर्मित स्रोत। और बोलिए, और टॉर्च हो गया,
मोमबत्ती हो गया, कैंडल जिसको बोलते हैं, मोमबत्ती भी मानव निर्मित स्रोत हो गया, लालटेन हो गया, सब इत्यादि है जो सब मानव निर्मित स्रोत है। और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता है, जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गया इत्यादि सब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। देखिए हम इसको डिफिनेशन लिखते हैं। देखिए प्रकाश स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए प्रकाश स्रोत, देखिए प्रकाश स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। देखिए मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, फर्स्ट में मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। और सेकंड में प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। देखिए हम समझ सकते हैं। देखिए बस आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, जिसको मानव ने बनाया है, उसको मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। और जिसको प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जिसको मानव द्वारा नहीं बनाया गया है, उसको प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे आप प्रकाश स्रोत समझ गए होंगे। प्रकाश स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ये भी समझ गए। चलिए हम इसका आपको डिफिनेशन लिख करके बता देते हैं। अब हम इसको इरेज करते हैं, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, आप इरेज कर रहे हैं, देखिएगा। देखिए इसको हम इरेज कर दिए हैं। अब फर्स्ट में देखेंगे, फर्स्ट में था मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। देखिए समझा रहे हैं। देखिए फर्स्ट में मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? देखिए लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, लालटेन मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, लालटेन मोमबत्ती जलता हुआ बल्ब टॉर्च हो गया। और कुछ सोचिए, और क्या चीज़ है? लालटेन मोमबत्ती जलता हुआ बल्ब टॉर्च हो गया। और सोचिए और क्या चीज़ है? ट्यूबलाइट हो गया, लाइट इत्यादि, मैंने बहुत चीज़ है, इत्यादि है। उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। देखिए प्रकाश स्रोत बहुत प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत जिसमें मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, जैसे लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया इत्यादि, मैंने बहुत प्रकार के होते हैं प्रकाश स्रोत मानव निर्मित। अब देखिए आप प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जानते हैं किसे कहते हैं? सेकंड में देखिए, सेकंड नंबर में प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? टेन मोमबत्ती जलता हुआ बल्ब टॉर्च ट्यूबलाइट इत्यादि उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। देखिए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? देखिए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, देखिए सबसे पहले सूर्य हो गया,
सूर्य हो गया, तारे हो गया, सूर्य हो गया, तारे हो गया इत्यादि इत्यादि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। देखिए पहले सबसे पहले देखिए मानव निर्मित, फिर से एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, समझिएगा। देखिए मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? देखिए लालटेन, मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, टॉर्च, ट्यूबलाइट इत्यादि उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। देखिए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गया इत्यादि हो गया, ये सबको प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इसको इरेज करने का प्रयास करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ओके, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक और बात आप लोग के नोट में ध्यान देना है। देखिए चलिए इसको इरेज कर दी है। अब देखिए अब प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं और आप प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? देखिए प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, और वे वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे देखिए प्रदीप्त वस्तुएं का एग्जाम्पल देखिए, जैसे लालटेन हो गया, जैसे ये हो गया बिजली का जलता हुआ बल्ब हो गया, ये प्रदीप्त वस्तुएं हैं। जैसे टॉर्च हम लोग बारते हैं, टॉर्च देखे होंगे आप लोग, टॉर्च भी प्रदीप्त वस्तु, हम लोग को टॉर्च भी प्रदीप्त वस्तुएं हैं। और ट्यूबलाइट देखे होंगे, वेपर लाइट, ये सब प्रदीप्त वस्तुएं हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं जैसे देखिए डस्टर हो गया, यह प्रदीप्त वस्तु हो गया, ये बोर्ड हो गया, जो अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। जिससे मैंने प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ओके, जिस शॉर्टकट में समझिए कि जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, और जिससे प्रकाश नहीं उत्सर्जित होता है उसे हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे देखिए हम आपका इसका डिफिनेशन लिखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखे, प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? 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 जैसे देखिए दिखेगा वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में देखिए एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे में एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे बिजली का जलता हुआ बल्ब हो गया, बिजली का जलता हुआ बल्ब हो गया। और देखिए जलती हुई मोमबत्ती हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गया। और मैंने बहुत चीज है, टॉर्च हो गया, मोमबत्ती हो गया, टॉर्च हो गया, मैंने इत्यादि बहुत चीज है इत्यादि जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, जैसे देखिए आप लोग के समझा, देखिए वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे देखिए बिजली का जलता हुआ बल्ब और जलती हुई मोमबत्ती, टॉर्च इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब है प्रदीप्त वस्तुएं। अब देखिए अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? देखिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ताकि थोड़ा सा स्पेस कम रहने का कारण
इसको हम मिटा दे रहे हैं। आप लोग समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं, इसलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा था, ले लीजिए, चाहे देख समझ लीजिए। देखिए हम इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए प्रदीप्त वस्तु हो गया। अब अभी में समझेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं किससे कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु हो गया और में समझेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं किससे कहते हैं। देखिए समझिएगा अप्रदीप्त वस्तुएं किससे कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं उसे हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे देखिए अप्रदीप्त वस्तुएं का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। अप्रदीप्त वस्तुएं का एग्जाम्पल जैसे डस्टर थोड़ी प्रकाश उत्सर्जित करता है। जैसे ये बोर्ड हो गया, बोर्ड प्रकाश उत्सर्जित थोड़ी करता है। जैसे जो वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे डस्टर हो गया, बोर्ड हो गया, लकड़ी हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, बेंच हो गया, ये सब अप्रदीप्त वस्तु, सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। देखिए जैसे में इसको हम लिखेंगे, जैसे में इसको लिखिए एग्जाम्पल में, जैसे हो गया कॉपी हो गया, कलम हो गया, कॉपी कलम हो गया, किताब हो गया इत्यादि। अप्रदीप्त वस्तुएं हो गया वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कॉपी हो गया, कलम हो गया, किताब हो गया, इत्यादि हो गया। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं और अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। चलिए समझ गए होंगे तो और आगे बढ़ते हैं। आगे भी कुछ टॉपिक है जो समझना है। जैसे देखिए इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज कर दिए। अब देखिए यहाँ तक समझ गए हैं कि अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। अब देखिए अब किरण किसे कहते हैं। किरण प्रकाश है ना, जो हमेशा एकदम सीधी रेखा में गमन करते हैं। प्रकाश हमेशा एकदम सीधी समांतर रेखा में, प्रकाश कभी मूर्ति नहीं है। देखिए प्रकाश का किरण किसे कहते हैं। प्रकाश देखिए किरण लिखते हैं, किरण किसे कहते हैं। किरण किसे कहते हैं। किरण किसे कहते हैं। देखिए प्रकाश से जो एक सरल रेखा में चलते हैं, प्रकाश का भी इन्हें मूर्ति नहीं है, प्रकाश का भी इन्हें से नहीं मुड़ेगी। तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे देखिए हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं। जैसे देखिए प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण कहते हैं। देखिए एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे किरण है ना, प्रकाश से देखते हैं कि किरण आता है,
देखिएगा कभी कदाल आप लोग कभी भुड़की जो कभी जो छोटा होल रहता है ना भुड़की उसको देखिएगा प्रकाश की किरण एकदम सीधे आएगा, कभी उसको टेढ़ होकर कभी देखिएगा नहीं, प्रकाश की किरण को एकदम सीधे प्रकाश की किरण एकदम सीधे आता है। जैसे इसमें भी अभी निकल रहा है ना, तो प्रकाश की किरण एकदम सीधे आ रहा है बॉल से भी। आप समझ लो, आप लोग समझ लो कि किरण किससे कहते हैं, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। अब देखिए, अब समझिए, अब देखिए समझिए कि किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज, जैसे मान लीजिए कि मेरा हाथ में टॉर्च है, मान लीजिए कि मेरा हाथ में एक टॉर्च है और वैसे वैसे टॉर्च हम 5 को ले लिए। अब पाँचों एक बार बनाएंगे तो किरण ढेर सारा प्रकाश को किरण निकलेगा, टॉर्च से ढेर सारा प्रकाश की किरण निकलेगी, तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। समझ गए। जैसे एक टॉर्च है उसको एक टॉर्च नहीं है, एक टॉर्च है तो उसको किरण पुंज नहीं कहेंगे। जैसे 5 टॉर्च हम ले लिए और पाँचों टॉर्च को हम एक ही दूरी अगर बारेंगे तो 5 को किरण निकलेगा, एक समूह हो जाएगा 5 किरण के, तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। समझ गए होंगे। देखिए अभी लिखते हैं किरण पुंज किसे कहते हैं। देखिए किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं, देखिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। आप लोग देखिए फिर से एक बार और समझें। जैसे प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा हाथ में एक टॉर्च है और वैसे मान लीजिए 5-6 गो टॉर्च ले लिया और 5-6 गो टॉर्च के एक ही दूरी अगर बारेंगे तो उसमें से ढेर सारा किरण निकलेगा, तो उसी मैंने प्रकाश के किरणों के एक समूह हो जाएगा, तो प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। और देखिए किरण पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। देखिए किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। इसको हम सोच रहे हैं कि इसको मिटा रहे हैं, मिटा के काय की जगह थोड़ा सा कम है इसलिए इसको इरेज करके और आगे समझते हैं। देखिए आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छा से, इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए इसको मिटा रहे हैं, देखिए चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखिए अब लिखते हैं किरण पुंज। देखिए किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। देखिए फर्स्ट में लिखिएगा अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। सेकंड में लिखिएगा समांतर किरण पुंज, फर्स्ट में अपसारी किरण पुंज, सेकंड में समांतर किरण पुंज और थर्ड में अभिसारी किरण पुंज। थर्ड में अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। समझिए अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए हम लोग समझें कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अपसारी किरण पुंज इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हैं, उससे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए हम इसका अपसारी किरण पुंज के डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए फर्स्ट लिखिए अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। देखिए अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। देखिएगा इस प्रकार के किरण
पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश, इस प्रकार किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकालकर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, आप लोग फिर से समझिएगा। जैसे अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? देखिए, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए, अपसारी किरण पुंज का हमें डायग्राम बनाएंगे, उसका फिगर बना करके आप लोग के समझा देते हैं कि अपसारी किरण पुंज कैसे होते हैं, आप लोग समझिएगा। लेकिन हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए हम आप इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। फिर अपसारी किरण पुंज बता देंगे, फिर समांतर किरण पुंज, फिर अभी सारी किरण पुंज बता देंगे। एक बार इसको आप देखिए, फिर इसको हम मिटाने का प्रयास करेंगे। एक बार इसको आप देख लीजिए। चलिए, इसको हम अब मिटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। सारे किरण पुंज हो गया। इसका हम अब सारे किरण पुंज का डायग्राम बना रहे हैं। देखिए, अब सारे किरण पुंज देखिए, एक बिंदु स्रोत है। देखिए, यहाँ पर बिंदु है, इसी से निकलकर प्रकाश की किरणें निकलकर फैलती चली जाती है। यह देखिए, एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलकर फैलती चली जाती है, उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए, इसको हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज इसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। देखिए, एक बिंदु स्रोत से निकालकर प्रकाश की किरणें फैलती चली जाती है, इसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए, इसी को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका आप लोग फिगर देख लीजिए, देख करके समझ जाइए। एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकालकर फैलती चली जाती है, इसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। हम इसे इरेज करके समझेंगे कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। चलिए, इसे हम लोग इरेज करते हैं। देखिए, मिटा रहे हैं इसको। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, देखिएगा, समझिएगा। देखिए, सेकंड में देखिए था समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? देखिए, समांतर माने एक समान, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के एकदम समांतर चलती है, उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। समझे? जैसे देखिए, हम आप लोग को डिफिनेशन लिख के समझा रहे हैं, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। देखिए, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसे
समांतर किरण पुंज कहते हैं। देखिए इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। आप लोग समझ गए हम। जैसे इसको हम फिर चित्र बना के दिखा दें। ऐसे चित्र देखिए समांतर किरण पुंज का चित्र देखिए। जैसे किरण एक दूसरे के एकदम समांतर चलेगी। जैसे देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जैसे देखिए इस प्रकार के किरण पुंज में एक दूसरे के एकदम किरण देखिए समांतर जा रही है, इसी को समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसको लिख के नीचे लिख दीजिए समांतर किरण पुंज। देखिए समांतर किरण पुंज किससे कहते हैं, इसका डिफिनेशन हो गया। समांतर किरण पुंज का ये फिगर हो गया। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। समांतर किरण पुंज हो गया होगा। तो हम लोग चलते हैं अभिसारी किरण पुंज किससे कहते हैं। देखिए आप लोग एक बार और देख लीजिए अच्छा से। फिर हम इसको हम अथी करते हैं, मिटा देते हैं, इरेज करते हैं। देखिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। हम आशा करते हैं आप लोग समझ में। देखिए देखिए थर्ड में था अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। देखिए अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। देखिए इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिएगा अपसारी किरण पुंज का हम आपको अथी चित्र बना करके दिखाते हैं। देखिए अपसारी किरण पुंज का चित्र देख लीजिए। चित्र है देखिए एक प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलते हैं। देखिए ये आ रहा है प्रकाश की किरणें, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। एक बिंदु पर देखिए प्रकाश की किरणें आकर के मिल रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज इसी को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। आज तक इतना ही। और अगर हमारा चैनल अच्छा लगा होगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं, अब अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कल यही टाइम में मिलेंगे। ठीक है, बाय। आप लोग समझ गए होंगे पूरा। चलिए बाय।